हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले, जो कि हम लोगों ने जितने भी टोटल चार चार करके प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, हमने टोटल आज 12 के 12 टेंसेस खत्म कर देंगे। और हम लोगों ने एक एक करके सारे टेंस पढ़ा कर, आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाकर के ER रविंद्र सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको 12 के 12 टेंसेस मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी आपको चीज़ें टेंस के अलावा भी मिलेगा अंग्रेजी सीखने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खास करके जो लोग नए पढ़ते हैं उनके लिए बहुत कठिन लगता है और अक्सर ये टेंस लोग छोड़ देते हैं। तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बहुत मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जितने भी तरह के डॉट हैं, सारे के सारे मैं कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। यदि आप वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसके पहचान क्या होते हैं, इसके बनाने का नियम क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार के सेंटेंसेस रहते हैं, किस प्रकार के वाक्य रहते हैं, आपको पूरे के पूरे चीज जानकारी मिलेगा। तो ये अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है सर, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा हूंगा, ती रही होंगी, इस तरह के अगर पहचान रहता है तो आपको समझना है कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। और मैं बताता हूं, कभी कभी कोई बोलता है कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा। अब कोई बोलेगा मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूंगा, तो कोई बोलता है लास्ट में ता रहा हूंगा और कोई बोलता है सिर्फ रहा हूंगा। और साथ में यहां देख रहे होंगे कि समय आ रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां भी समय का बात हुआ था। जब हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा वहां भी समय की बात हुआ था। उसी तरह से यहां भी जो भी वाक्य रहेंगे वो आपको सब में समय जरूर दिखेगा। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं कि हम लोग कल से क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, या कोई बोलता है हम लोग कल से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे। दोनों एक ही अंग्रेजी बनेगा। हिंदी बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भारत में अनेक तरह से लोग हिंदी को बोलते हैं, लेकिन जिनका अंग्रेजी बनेगा वो एक ही बनेगा। आई होप आपको पहचानने आ गया होगा। अब देखिए इस वीडियो में नया क्या होने वाला है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर की बात करते थे। कोई अगर समय रहता तो निश्चित समय रहता तो सिंस लगाते हैं, और जब अनिश्चित समय रहता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, तो फॉर लगाते थे। यहां पर भी सिंस और फॉर लगा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम लगाते हैं, FROM, फ्रॉम। ठीक है, तो आपको आज का जो वाक्य बनाएंगे उसमें सिंस के जगह पे आपको क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। बहुत सारे बुक में सिंस भी दिया है और बहुत सारे बुक में फ्रॉम भी दिया हुआ है। दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम देखते हुए आपको सिंस ना लगा करके फ्रॉम लगाना है और फॉर के जगह पे फॉर ही लगाना है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इसमें समय जरूर आता है। जैसे 2 महीने से, 4 महीने से, 4 दिन से, कल से, परसों से, 10 बजे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, इस तरह के आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पे सिंस कहां पे लगता था, निश्चित समय के साथ, फिक्स टाइम के साथ। तो आपको सिंस के जगह पे फ्रॉम लगाना है और फॉर के जगह पे तो फॉर ही लगेगा। तो देखिए मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहचानेंगे कैसे सर, आइडेंटिफिकेशन क्या है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे,
या फिर सिर्फ रहा। इसमें ता नहीं भी हो सकता, बोलने का तरीका हिंदी में अलग अलग होता है। कुछ लोग ता लगा करके बोलेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट बोलेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी आदि प्लस समय जरूर लगा रहेगा। इसमें क्या लगा रहेगा? समय जरूर लगा रहेगा। तो समझना आपको यह है कि ये जो वाक्य है हिंदी में, उसमें आपको पहचानना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब सर हम लोग को पहचानने के लिए तो आ गया, समझ में आ गया, अब बनाने का नियम हम लोग को बताइए। तो देखिए मैं बनाने का नियम बताता हूं। बनाने का नियम, रूल स्ट्रक्चर। देखिए थोड़ा सा इसका जो रूल है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जिनकी सेंटेंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला भी है वो बड़े से होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, शैल या विल प्लस हैव बीन। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न अंग्रेजी को देखते हुए सभी जगह पे विल का भी यूज करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आग बंद करके चाहे तो सभी की जगह विल लगाएं, नहीं तो आप ग्रामेटिकली अगर देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। हम लोगों ने बार बार बहुत सारे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कहीं भी डॉट नहीं रहेगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, यहां पे हैव बीन लगेगा, हैज नहीं लगेगा, याद रखना है। कहीं भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें हैज नहीं लगेगा, सिर्फ हैव ही लगेगा और बीन सभी के साथ रहेगा। उसके बाद V4 का कहने का मतलब है क्रिया में आपको ये आईएनजी लगाना है। ईट में ईटिंग आईएनजी जोड़ देना है, प्ले में प्लेइंग, रन में रनिंग, डांस में डांसिंग, ईट में ईटिंग, कुक में कुकिंग, प्ले में प्लेइंग। इस तरह से आईएनजी आपको सभी में दिखेगा इस टेंसेज में। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस लगाते थे, तो सिंस ना लगा करके अगर फ्रॉम लगाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर सिंस लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा। तो फ्रॉम और सिंस, फ्रॉम और फोर लगेगा। फ्रॉम कहां लगता है? फिक्स टाइम के साथ। और फोर कहां लगता है? अनिश्चित टाइम के साथ, मतलब कि फिक्स नहीं जहां पे होता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कह सकते हैं। उसके बाद आपको समय जरूर रहेगा प्लस टाइम। तो आपने देख लिया बनाने का नियम भी। तो देखिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिया, नेगेटिव लिया, इंट्रोगेटिव भी लिया, सारे तरह के वाक्य लिए हैं, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे कि किसी भी तरह के वाक्य आए तो आप बना दे आसानी से। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, वह 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। वह 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही होगी, यानी कि क्या बनेगा? वह, शी विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश 2 दिनों से। तो यहां पे 2 दिन क्या है? अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पे 4 लग गया। और 2 दिन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 2 डेज। डे में एस लग गया क्योंकि 2 बहुवचन है, प्लूरल नंबर है इसलिए। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या बनेगा सर? दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। देख रहे हैं? उसके बाद यहां पे सिंस लगना चाहिए था, लेकिन सिंस ना लगा करके आप 4 लगाने की हैबिट डाले। तो यहां पे फ्रॉम, क्योंकि 2 बजे से निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, इसलिए यहां पे सिंस लगना चाहिए। लेकिन सिंस ना लगा करके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। तो फ्रॉम 2 o'clock 2 बजे से। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मोहन कल से खाना पकाता रहा होगा। मोहन कल से खाना पकाता रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो देखिए, मोहन विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर टुमारो। यहां पे क्या लगेगा? फॉर टुमारो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी 2 महीने से पढ़ाता रहूंगा। मैं अंग्रेजी 2 महीने से पढ़ाता रहूंगा, या फिर हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो आपको जैसा सूटेबल लगता है आप देख लीजिए। उस तो क्या बनेगा? आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। 2 months 2 महीने से। फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखिए, वह सोमवार से काम नहीं कर रही होगी। वह सोमवार से काम नहीं कर रही होगी। तो हमने एक नेगेटिव वाक्य भी लिया है, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या बनेगा? शी विल नॉट। अब नॉट जो लगाना है वो विल और हैव के बीच में लगाना है, ध्यान रहे ये चीज। अक्सर जो लोग नए अंग्रेजी सीखते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, नॉट कहीं भी लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। शी विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क
कब से? मंडे से, यानी कि सिंस होना चाहिए, निश्चित समय है तो सिंस की जगह फ्रॉम लगा दिया, और मंडे से तो सोमवार का मंडे से, मंडे अंग्रेजी लिख दिया। 6 नंबर एग्जाम्पल में देखिए, इंट्रोगेटिव वाक्य लिया है हमने, क्या पापा जनवरी से शहर में रह रहे होंगे? क्या पापा जनवरी से शहर में रह रहे होंगे? तो क्या इंट्रोगेटिव वाला आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगा दिया, और देखिए विल सामने आ जाएगा, विल फादर या विल पापा भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। विल फादर हैव बीन लिविंग इन द सिटी फ्रॉम जनवरी। जनवरी क्या है? फिक्स टाइम है, सिंस लगना चाहिए था, लेकिन सिंस की जगह पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी क्या लगा रहे हैं? फ्रॉम लगा रहे हैं। आई होप आपको जितने तरह के भी डॉट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और बाद में आप लाइक नहीं करते। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और उस वीडियो को आप लिंक को क्लिक करके जब आप क्लिक करें तो वीडियो चालू हो जाए और आप सारे वीडियो देख सके। तो मैं इस तरह से रिलेटेड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ वाक्य बोलता हूं, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कितना चीजें समझ में आई है, और आपसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्य कंप्लीट ट्रांसलेट अनुवाद अंग्रेजी में कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए मैं कुछ वाक्य बोलता हूं, एज अ होमवर्क है आपके लिए। आप वीडियो देखने के बाद इसे कॉपी में चाहे तो नोट करें, नोट करने के बाद जो मैं हिंदी में वाक्य बोल रहा हूं उसे ट्रांसलेट करके, उसे अनुवाद करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ताकि मुझे पता चल सके कि सच में आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, हम लोग परसों से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। हम लोग परसों से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। तुम 10 दिनों से शहर में रह रहे होगे। हम लोग सोमवार से काम करते रहे होंगे। वे लोग जनवरी से घर में रहते रहे होंगे। आई होप हमने 4 या 5 वाक्य बोले हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, और जो हमने हिंदी में वाक्य आपको दिए हैं उसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।